चंद्रपुर, जबलपुर, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहां छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यानी वो फैक्ट्रीज जहां पर असला बारूद बनता है, वहां पर सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको कहा गया है कोई छुट्टी नहीं बॉस। ये एक और बड़ा संकेत कि भारत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। उसके पास एक बड़ा भंडार तो है ही असला बारूद का, लेकिन जहां फैक्ट्री में ये सब बनता है उसको भी पूरी तरह से तैयार रखा जा रहा है। सारे कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बंद कर दी गई है। आप देखिए कम वक्त में पीएम मोदी कैसे बड़े लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। पिछले 72 घंटे में पीएम मोदी ने जो जो किया है उस पर अगर आप ध्यान दीजिए आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। शनिवार को पीएम मोदी नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मिले, फिर रविवार को पीएम मोदी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मिले, आज पीएम मोदी सुबह सुबह डिफेंस सेक्रेटरी राकेश कुमार सिंह से मिलते हैं और उसके बाद वो सीधे अपने दफ्तर पहुंचते हैं पीएमओ, जहां पर 4 घंटे मैराथन मीटिंग चलती है और वहां पर एनएसए अजीत डोभाल भी थे, ऐसा बताया जा रहा है। यानी पीएम मोदी कैसे पाकिस्तान को घेर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कैसे बगावत शुरू हो गई है, कैसे पाकिस्तान के नेता अभी से देश छोड़कर भागने की बातें कर रहे हैं, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो अभी हो रहा है उसकी एक झलक देखिए, फिर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है, मैं तो वही बता रहा हूं, को याद दिला रहा हूं। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। यानी नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के नेताओं का अपना हिसाब चल रहा है, वो भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, वो भी आपको बता दूं, इंडियन नेवी ने एक और बड़ा टेस्ट किया है, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी इस हथियार का नाम है इग्ला एस, जो एयर डिफेंस मिसाइल है। केंद्र सरकार ने सेना को आपातकालीन स्थिति में हथियार खरीदने की जो शक्ति दी है, इसी के तहत यह डील हुई है। यह आप देखिए इग्ला एस की तस्वीर, कंधे पे रखो और सामने वाला 4 आदमी के कंधे पे जाता है। फिर इन छोटी दूरी की मिसाइलों को पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। इग्ला एस मिसाइलों में सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्हें एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। आप देखिए किस तरह से जो है कंधे पे रखा, ऊपर निशाना लगाया, ठोक दिया, बहुत धड़ाम धाम। एक बार अपने टारगेट को पहचानने और लॉक करने के बाद ये अपने आप उसको भेज देती है। अच्छा, जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि यहीं गिर जाएगी, ऐसे निकली ऐसा लगता है यहीं गिरेगी, और उसके बाद भाई साहब बिनबिनाते हुए एकदम ऊपर जाती है, ऐसा स्पीड पकड़ती है। ये मिसाइलें 6 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती हैं, 11,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है और 2,266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। इन मिसाइल्स को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। आप ये देखिए, ये रूस से आ चुका भारत के पास बॉस, ये आ चुका है भारत के पास। ये है भारत की एक और नई ताकत तो अद्भुत भरी हुई है, एक और नई ताकत जिसके बारे में बता रहा हूं, इग्ला एस। पाकिस्तान इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े और ताकतवर देश तो भारत के साथ खड़े ही हैं। हम आपको बता चुके हैं कि आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से बातचीत की है। पहलगाम हमले में मारे गए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बातचीत में पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को फुल सपोर्ट देने की भी बात की है और कहा है कि सबको ठोक दो भाई, हम तेरे साथ हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति और अपने अच्छे दोस्त पुतिन को विक्ट्री डे परेड की शुभकामनाएं दी। दरअसल पीएम मोदी को भी 9 मई को रूस में इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो अब इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को इसी साल भारत में होने वाली एनुअल समिट के लिए भी न्योता दे दिया है कि भाई मैं तो नहीं आ पाया, तुम आ जाना। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब 2 दिन पहले ही रूस में पाकिस्तान का राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था
और इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देता हूं। पानी रोकने पर पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी आ गई है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने पानी रोका तो एटम बम से जवाब देंगे। इनके पास घूम फिर के यही एटम बम रहता है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम फोड़ देंगे। अरे अभी तुमको भारत फोड़ेगा, रुको ना। रूस में पाक राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली की धमकी। जिस रूस में ये खालिद जमाली जो है वो इस तरह की बातें कर रहा था, उसी रूस ने आज पीएम मोदी को फोन करके कहा है कि भाई तुम ठोक दो। ये तो इन लोगों की औकात है। मोहम्मद खालिद जमाली कैसे एटम बम की धमकी दे रहा है, सुनिए एक बार। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this. और पाकिस्तान दोनों से अच्छे संबंध हैं। रूस 1966 में ताशकंद की तरह मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन रूस से मदद मांगने वाला पाकिस्तान तो युद्ध में यूक्रेन की मदद कर अपने पांव पर पहले ही कुल्हाड़ी मार चुका है। अब आपको समझ में आया? लोग कहते थे नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है। पूरी दुनिया कहती रहे कि मेरे साइड आ जाओ भारत, मेरे साइड आ जाओ भारत। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हेलो, हम एक ही साइड है, शांति के साइड है। और अपने दोस्त पुतिन के साइड भी जो है उन्होंने मतलब बाहर से गेम किया, लेकिन ऐसे खुले में नहीं गए। आज देखिए रूस कह रहा, पाकिस्तान कह रहा मेरे साथ आ जाओ, मदद कर दो, भारत को समझा दो। पुतिन ने कहा कि नहीं, ठोक दो भाई, ये इसी लायक है, दो कौड़ी के हैं। पाकिस्तान की मदद इस वक्त दुनिया में कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करके छोड़ दिया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को जापान का भी साथ मिला है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री से मिले। जापान ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में फुल सपोर्ट देने की बात कह दी। इधर भारत के साथ तो दुनिया खड़ी है, उधर दुनिया के सामने पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना जारी है। कोई पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा, मुस्लिम देश भी नहीं दे रहे भाई, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, मुंह फेर ले रहे हैं कि अरे यार ये फिर आ गया। और इसीलिए पाकिस्तान रोता हुआ यूनाइटेड नेशन के पास गया। जब उसको कुछ नहीं समझ में आया तो यूनाइटेड नेशन के पास गया। पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन यहां भी भारत का होमवर्क पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर भारी पड़ गया। भारत पहले ही चीन और पाकिस्तान को छोड़कर यूएनएससी के सभी सदस्यों से ऑलरेडी बात कर चुका है। भारत पहले ही बता चुका है कि वो आतंकियों और उसके प्लानर्स को छोड़ेगा नहीं। यानी यूनाइटेड नेशंस के पास जाके कोई फायदा नहीं हुआ। भाई ये नेहरू का भारत नहीं है कि हम जो है वो अपनी चीज लेकर जाएं यूएन के पास कि भाई आप देखो मध्यस्थता करा दो और फिर पीओके क्रिएट हो जाए। ये वो भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है, ये 2014 के बाद का भारत। ये यूएनएससी के पास नहीं जाता भाई। पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान के नेताओं में जो हड़कंप मचा है, उसके नेता देश से भागने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध हुआ तो अमेरिका यूरोप भाग जाएंगे कई नेता, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसको स्थगित कर दिया गया है। 2 दिन बाद यहां पे इकोसिस्टम चिल्लाने लगा था, अरे इससे क्या होगा, पानी पूरा तो नहीं रुकेगा, ये वो। बॉस आ गई, उस स्ट्राइक की तस्वीर आ गई, उस वाटर स्ट्राइक की तस्वीर आ गई। नदी सूख चुकी है, चट्टानें दिख रही हैं, पैदल चलकर लोग नदी पार कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर आ रही है। और आपको यकीन नहीं होगा, पहले यही चिनाब नदी लबालब भरी रहती थी। मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि इस एक्शन का क्या असर हुआ है। जरा तब की तस्वीर, पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर देखिए। पहले की तस्वीर देखिए, जहां पर सिंधु समझौता रोके जाने के पहले किस तरह से इस डैम से छूटते पानी का प्रवाह था। भाई कोई उसमें बह जाए तो बह ही जाए। फिर जो लोग कह रहे थे कि मोदी पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लेंगे सिंधु समझौता जो है वो स्थगित करके, हफ्ता भर नहीं लगा बॉस, पानी के लिए पाकिस्तान को तरसा दिया। और अब देखिए पूरी चिनाब नदी सूख गई। वहां लोग जो है वो पानी में छई छप्पा छई कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वहां पे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं कि भाई थोड़ा इसी में हम लोग जो है वो लोटपोट लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा, गर्मी है मजा आएगा, क्योंकि पानी आगे तो जा नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान की हालत है। चिनाब नदी सूख गई। लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का पानी मोदी कैसे रोक पाएंगे, 5-7 साल लगेंगे। अरे भैया ये नया मोदी का नया भारत है। मोदी है तो मुमकिन है, पब्लिक ऐसे नहीं बोलती। पूरे प्लान के साथ नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर कैसे वाटर स्ट्राइक की है, उसकी डिटेल आपको बताता हूं। पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को जगह जगह डैम बनाकर रोक दिया गया। रियासी में चिनाब पर बने सलाल डैम के सभी गेट बंद कर दिए। रामबन में भी चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पानी रोक दिया। बांदीपुर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा डैम के गेट बंद कर दिए जाएंगे। यानी